बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चने बिरयानी की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो है मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो पूरी देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल का विजिट करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपियाँ हैं इसके अंदर। तो ये मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 पाव के करीब तेल डालूंगी। तो 1 पाव इसके अंदर तेल डालने के बाद तेल को गर्म होने दूंगी और तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक कट कर ली थी। इसे फ्राई करना है मैंने और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर का इसको कलर देना है। तो इसके अंदर जल्दी से कलर आ जाए तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिसकी वजह से जल्दी से कलर भी आ जाता है और ये क्रिस्पी सी रहती हैं। तो अब इसका कलर आ गया है। अब मैं प्याज को सारी निकाल लूँगी, सारी प्याज को मैं निकाल लूँगी। और अब इसके अंदर ये बादियान के फूल ले लिए 3 से 4 अदद। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ले लिए, 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, तेज़पात ले लिए 3 से 4 अदद, 3 अदद दालचीनी स्टिक ले लिए और 8 से 10 अदद मैंने लौंगे ले लिए। ये इसके अंदर डालूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर फैल जाए। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको मैं भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 10 से 12 सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाए और इसकी जो है कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू उठने लगे। तो जैसे ये फ्राई होने लगे तो अब इसके अंदर देखें मैं डालूँगी पीसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1.5 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, आप घर में ज़रूर इसे ट्राई करें। थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर मैंने ताकि मसाला ना जले और इसको मैंने भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो मसाले का वो भी दूर हो जाए। और ये 1 प्याली दही फेंट कर इसके अंदर डालूंगी और चमचा चलाते जाऊंगी ताकि ये जो दही है हमारा ना फटे, अच्छी तरीके से मसाले के अंदर ये मिक्स हो जाए और ये दही ना फटे। ठीक है, अब जो है ये हमारा तकरीबन दही इसके अंदर दही ने पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर ये बॉयल चने मैंने डाल दिए। मैंने इनको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और मैंने इनको फिर सुबह बॉयल कर लिया, अच्छे से गला लिया है। ये 2 प्याले भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब इसके अंदर जो है ये मैंने कट करके रखे हुए टमाटर 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए, हरी मिर्च 10-12 ले लिए और आलू बुखारे मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने इमली ले लिया। कोई मसला नहीं है, आप इमली भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इमली को वॉश करके डाला है, इसको मैंने भिगोया नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ये आलू ले लिए मैंने, आलू को छील के बॉयल कर लिया था नमक और जर्दे के रंग के साथ ताकि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए जो बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। ये भी गले हुए हैं। अब इसके अंदर मिक्स करेंगे तो अब मसाले को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास आलू भी गले हुए हैं, छोले भी गले हुए हैं और ये जो हमने प्याज फ्राई की थी इसको हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने रो की है वो दम पर हम डालेंगे, बाकी मसाले में हमने मिक्स कर दिए। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो ये मैंने दूसरी जगह पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, पानी बॉयल हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, जो मैंने बासमती चावल है 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। इसके अंदर मैंने पुदीने की 1 गड्डी ली है। ये पूरा पुदीना मैं इसी पानी में डाल दूँगी जिसमें हम चावल बॉयल करेंगे। और इसके अंदर ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक हमने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है ताकि जो नमक जो है चावलों को जितना चाहिए वो ले लें। पानी के हिसाब से हमने नमक को डालना है। मैं अंदाजे से मैंने डाल देती हूँ और हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप चेक कर सकते हैं पानी को चख के। और ये बादियान के फूल और दालचीनी मैंने ले ली थी, इसको मैंने पीस लिया, दरदरा सा कूटा है मैंने इसको। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जर्दे का रंग जो होता है, फूड कलर जो हमारा जर्द कलर का होता है वो डाला है 3 से 4 पिंच। और मैंने इसके अंदर बिरयानी एसेंस डाला और पानी डाल के इसको तैयार करके रख दिया है। इसमें दम में हम डालेंगे चावलों को। आप देखते जाएँ, चावल में जब 1 कंदी रह जाए तो इसको हमने छलनी में डाल के सारा पानी इसका निकाल देना है। तो 1 कप पानी में इसका बचा लूँगी जो हमने दम पर डालना है। और बाकी हमने ये चावलों को छलनी में डाल के अच्छे से इसका सारा पानी बसार दिया है। अब चावलों को उसी मसाले के ऊपर मैं डाल दूँगी, बस 1 तह लगेगी, नीचे सारा हमारा मसाला है और ऊपर से हमने ये सारे चावल डाल देने हैं।
सारे चावल डाल दिए हमने, एक कनी इसके अंदर चावलों के अंदर है बस, इससे ज़्यादा नहीं रखनी हमने। अब इसके ऊपर ये जो मैंने पानी रोका हुआ था बॉयल करते वक्त वो डाल दिया है। अब इसके अंदर ये जो मैंने कलर तैयार किया था इसके अंदर बादियान के फूल और दालचीनी है वो डाल दी, और घी में पतीली के साइड में इस तरीके से डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारे चावल जो होते हैं इसी बॉयल हुए होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, पतीला भी हमारे साइड से ड्राई है बिल्कुल, तो जो है चिपकने लग जाते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अब मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो ऊपर से बुरक दिया, और ये जो हमारी पकी हुई प्याज थी ये इसके अंदर डाल दी है, और इसको हम दम देंगे तकरीबन 8 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल भी ज़बरदस्त से ये गल चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। जो कनी हमने छोड़ी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। बड़े जूसी से ये चावल बने हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम कोई खूबसूरत सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर हम इसे निकालेंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। आप सारी मिक्स करना चाहें तो सारी मिक्स कर लें, वरना फिर आप आधी मिक्स कर लें। अगर कोई कम मसाला खाना चाहे तो उसे हम सादे भी दे सकते हैं साथ में। तो अब इसे प्लेटर में निकालेंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है चने की। अब इसे हमने सर्व कर दिया। अच्छी तरीके से इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल का विजिट करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ उसके अंदर है, आसान तरीके से, बिल्कुल सादा तरीके से घर के मसालों की बनाई हुई रेसिपियाँ हैं। तो आप और मुझे कमेंट में बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।